यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप। 5 मिनट 25 खबरें देखने के बाद अब आपके सामने खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां पर भीषण आग लगी है। प्लास्टिक गोदाम में लगी है भीषण आग और दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। थाना कलेक्टरगंज इलाके का ये मामला। आग की ऊंची ऊंची लपटें कानपुर से। प्लास्टिक का गोदाम होने के चलते आग बहुत तेजी से फैली है और आग की ये भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऊंची ऊंची लपटें, आग की, काले धुएं का गुबार, किस तरह से आग फैलती जा रही है। ये दमकल विभाग के लिए आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि इस बीच 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने सीधा कानपुर से। 5 दमकल गाड़ियां इस समय इस प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग लगी है, आग किस वजह से लगी है, क्या कारण रहे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह सुबह का समय, जब ये भीषण आग लगी है प्लास्टिक गोदाम में। और प्लास्टिक का सामान यहाँ पर भारी मात्रा में रखा हुआ था, जिसके चलते ये आग बहुत तेजी से फैलती चली गई है। जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। ओम बाबू मिश्रा मेरे सहयोगी कानपुर से इस समय मौजूद है। इस खबर पर जानकारी लेते हैं उनसे। ओम बाबू, कैसे लगी है आग, क्या बताया जा रहा है? कंचन जी, इस समय राहत कार और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। पूरा प्रशासन अमला मौके पर इकट्ठा है। प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड का अधिकारियों का कहना है शायद ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। मौके पर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग भी मदद कर रहे हैं। ओम बाबू, क्या कोई जान माल का नुकसान भी हो रहा है, ऐसी भी कोई खबर है? अभी तक इस तरह की सूचना नहीं है, किसी प्रकार की जनहानि हुई है। ठीक है। लेकिन गोदाम में पड़ा लाखों का माल जलकर राख हो गया है और फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और दमकल के लगातार गाड़ियां ठीक है। वो तो आग की ऊंची ऊंची लपटें देख के ही समझा जा सकता है कि सारा माल जलकर खाक हो चुका है। मेरे सहयोगी ओम बाबू मिश्रा बता रहे हैं कि किस तरह से इस आग ने लाखों का नुकसान पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इंसेफेलाइटिस हारा, अब टीबी को हराएंगे। आज विश्व टीबी दिवस है और इस मौके पर योगी सरकार टीबी के खिलाफ एक बड़े अभियान का आगाज करने जा रही है ताकि टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके। हम आपको बताते हैं कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में आज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग्स वेयर हाउस का वो शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज सीतापुर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उद्घाटन इस कार्यक्रम का किया जाएगा। जिस तरह से इंसेफेलाइटिस को जड़ से खत्म कर दिया है योगी सरकार ने, उसी तरह से मिशन टीबी को खत्म करने का। पूरे देश में टीबी के जितने भी मरीज आते हैं उसमें हर 5वां मरीज उत्तर प्रदेश से होता है और यही यूपी सरकार की चिंता और इसी के चलते आज इस अभियान का आगाज किया जा रहा है। इस अभियान को चलाने के पीछे की हम आपको वजह ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देश में हर 5वां टीबी का जो मरीज है वो यूपी का होता है। योगी सरकार 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है, यानी कि 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा पूरा प्रदेश। साल 2020 में टीबी मरीजों की संख्या में पहले की तुलना में कमी आई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक देश में टीबी के मरीजों की संख्या 18,11,105 है, जिनमें यूपी के 3,68,112 मरीज शामिल हैं। अगर किसी को टीबी हो जाता है तो इसकी सूचना देना जरूरी है। अगर कोई इसे छिपाने की कोशिश करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार टीबी की बीमारी को देखते हुए एक योजना भी चला रही है, जिसकी मदद से टीबी मरीजों की जांच फ्री में की जा सकती है। दवाई और खाना भी फ्री में है। साथ ही 500 रुपए प्रति महीने देने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। तो आज इसी को लेकर सीतापुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो योगी सरकार की कोशिश 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश करने की। मेरी सहयोगी रंजना
और जानकारी के साथ मौजूद है। रंजना, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो बड़े कार्यक्रम है। सबसे पहले तो वो सीतापुर की तरफ कूच करेंगे, जहां पर वो टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए 2025 तक टीबी को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए सीतापुर में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो आप पहले इस कार्यक्रम की जानकारी दीजिए, कितने बजे तक मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, कार्यक्रम कब तक शुरू होगा? देखिए 10 बजे वहाँ पहुँचना है, 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अभी हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे खड़े हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में निकलेंगे, सीतापुर के लिए रवाना होंगे और इस तरह से जो उनका टीवी के लिए जो सब टीवी सप्ताह चलाया जा रहा है 18 से 24 मार्च तक, उसका समापन भी होगा और टीवी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए वो जो घोषणाएं करेंगे। जो टीवी पेशेंट्स हैं उनके लिए सरकार 500 रुपये पोषण के लिए दे रही है, हर महीने 500 रुपये जो चिन्हित टीवी पेशेंट हैं उनके लिए। तो इस तरह से कई योजनाएं हैं जो सरकार जो सीएम वहाँ पे बताएंगे लोगों को कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से हर स्वास्थ्य केंद्र पे जो ट्रूनेट मशीनों से जांच हो रही है, जो डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। तो जो लोग हैं टीवी पेशेंट्स हैं वो घबराएं नहीं और अपने स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपने इलाज कराएं। तो इस तरह से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जिस तरह से सरकार सुविधाएं दे रही है, जो उन सब की घोषणा करेंगे वहाँ पे सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और टीबी पेशेंट्स को किस तरह से स्वस्थ बनाया जाए, इसके लिए सरकार की ये पहल है और आज जो योजनाएं हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री खुद बताएंगे। जी रंजना, ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है और बहुत ही चिंता की बात है कि हमारे देश में जितने भी टीबी के पेशेंट्स आते हैं उसमें हर 5वां मरीज जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है। और शायद यही वजह है कि योगी सरकार की चिंता ज्यादा है कि उनके प्रदेशवासियों के अंदर टीबी की बीमारी ज्यादा फैलती है। और इसी वजह से जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त कराने का, उसी को लेकर आज का कार्यक्रम ये रहने वाला है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, चुनौतियां बहुत सारी हैं। किस तरह की हम आगे की तरह के गाइडलाइंस इसमें लागू होते हुए देखेंगे? जिस तरह की अब योजना निकाली जा रही है, 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, और क्या हम इस तरह के स्ट्रक्चर में बदलाव देखने वाले हैं? देखिए जिस तरह से टीबी पेशेंट्स को एक तरह से सामाजिक रूप से अछूत समझ के ट्रीट किया जाता है, एक सरकार की कोशिश है कि किस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए। वो जागरूकता ही काम आएगी। उसी जागरूकता के तहत ये कार्यक्रम जो आज रखा गया है वो एक कोशिश है कि जो सीएम जब संदेश देंगे तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए। तो जागरूकता लाने की कोशिश है लोगों में, और जो लक्षण है टीबी के उन लक्षणों को लोग जाने, ये एक सरकार की कोशिश है कि जब जागरूकता लाई जाएगी तो उन लक्षणों को लोग पहचानेंगे तो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे और जहां पे उनका इलाज हो पाएगा तो इस तरह से टीबी मुक्त हो पाएगा प्रदेश। क्योंकि टॉप 10 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उसमें लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद जैसे भी प्रमुख जिले हैं। 10 बजे का आप समय बता रही हैं जब योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचेंगे। रंजना, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सीएम योगी लखनऊ में आवासीय योजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दूसरा कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। दरअसल आपको बताते हैं कि राजस्व विभाग गरीबों के लिए घर बनाने का काम कर रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए योगी सरकार गरीबों को बड़ी सौगात देने वाली है ताकि गरीब भी अपने घर का सपना साकार कर सके। राज्य सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों में आवासीय योजना की मदद से गरीबों के लिए घर बना रही है। और इस पर और जानकारी लेते हैं रंजना से ही, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यक्रम है। हर गरीब के पास अपना घर हो, आशियाना हो, ये योगी सरकार का बड़ा कदम और ये कि चुनौती देता हुआ कार्य कि जिस गरीब के पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, वो उसको मिल जाए। कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन सकते हैं? देखिए ये शाम 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है और उसमें वर्चुअल जुड़ेंगे सीएम, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी रहेंगी, उससे जुड़ेंगी, और जो विभाग के अधिकारी और मंत्री हैं वो सभी लोग जुड़ेंगे। सतीश महाना रहेंगे। तो इस तरह से वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी के, तो इस तरह से सभी लोग वर्चुअल जुड़ेंगे। और इसमें जो है 13 जिले हैं जहाँ पे राजस्व विभाग की तरफ से जो भवन बनाए गए हैं गरीबों के लिए, उसको लोकार्पण किया जाएगा। तो इस तरह से जो सरकार की कोशिश है कि लोगों को घर उपलब्ध कराया जाए, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हो, या फिर जो राजस्व विभाग अपनी योजनाओं के तहत उनकी मदद कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी कोशिश है सरकार की कि हर व्यक्ति को छत मिले जहां पे वो शरण ले ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको खबर देंगे बहराइच से, जहां पर भीषण आग से जुड़ी हुई खबर आ रही है। अज्ञात कारणों से गांव में लगी है आग और इस बीच
ये भी खबर आ रही है कि 22 घर आग की चपेट में आकर जलकर राख हो चुके हैं। 25 बकरियों की झुलसकर मौत हो गई है। थाना जरवल इलाके की ये घटना और तस्वीरें सीधी बहराइच से। 22 घर आग की इन लपटों में आकर जलकर राख हो चुके हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भीषण आग लगी है। गड़बड़झाला मार्केट में लग गई भीषण आग। प्लास्टिक ज्वेलरी की 3 दुकानों में आग लगी है। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अमीनाबाद इलाके का यह मामला है। तो आग से जुड़ी हुई ये तीसरी खबर आप देख रहे हैं। आज हम आपको प्रदेश से जिस तरह से आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी हुई ये नुकसान की खबरें दिखा रहे हैं, उसमें अब लखनऊ भी अछूता नहीं है। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में से आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, जहां पर 8 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण आग, गड़बड़झाला मार्केट में लगी आग। से खबर ब्रेक के बाद, जहां पर चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और तफ्तीश में जुट गई है। श्याम तिवारी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। श्याम तिवारी, पुलिस क्या बोल रही है? देखिए, आपको बता दें कि महिला डीएमएसआरडी जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है, वहां पर जेई के पद पर तैनात थी और इसने कल सुसाइड कर लिया है 5वीं मंजिल से कूद कर। इसके बैग से पुलिस को नींद की गोलियां और फिनाइल भी बरामद हुआ है। साथ में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस सुसाइड नोट को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है और वहीं जो आरोपी पति है उसको हिरासत में ले लिया है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि पति को डिटेन करके उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। वहीं जो परिजनों के आरोप है वो काफी गंभीर है। उनका कहना यह है कि 2 साल पहले जब से शादी हुई थी, तब से लगातार दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित किया जा रहा था और यही वजह है कि तकरीबन तो सीधे तौर पर पति से प्रताड़ित होकर ही इस महिला ने खुदकुशी की है, जिसका जिक्र पत्र